नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। दोस्तों जो अंतरिक्ष में 12 राशियां हैं, जो सब प्रथम यानी पहली राशि है वो मेष राशि है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय मेष राशि है दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेष राशि से जुड़े हुए तत्व क्या हैं और मेष राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, और जिससे छोटी छोटी यानी कि बहुत बारीक बारीक जो जानकारी है वो इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा समय खराब ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है मेष राशि दोस्तों अंतरिक्ष में 27 नक्षत्र होते हैं जिससे 12 राशियां बनती है, और दोस्तों प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों जैसे ये मेष राशि है, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं और इसके 9 चरण होते हैं। इसके 9 चरण इस प्रकार होते हैं: चू, चे, चौ, ला, ली, लू, ले, लो और आ। दोस्तों जो ये अक्षर पे जिसका भी नाम शुरू होगा उसकी राशि मेष राशि होती है दोस्तों। और दोस्तों राशि कैसी देखी जाती है? जो आपकी जन्म कुंडली होती है, जिस पे भी चंद्रमा बैठा, जैसे मान लो चंद्रमा बैठा है यहाँ 1 नंबर पे, तो आपकी राशि मेष राशि होगी, क्योंकि जो पहली राशि है वो मेष राशि होती है दोस्तों। इसलिए अगर आपका चंद्रमा 10 नंबर पर लिखा हुआ है तो मकर राशि होगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपकी राशि मेष राशि है, क्योंकि उस पर 1 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं नक्षत्र की। तो दोस्तों हर राशि में 3 नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं: अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। और इसके 4 चरण हैं, जैसे क्या बोलते हैं, चू, चे, चौ, ला अश्विनी चरण है, और ली, लू, ले, लो आपका भरणी, और आ कृत्तिका नक्षत्र है, इसका 1 चरण आता है। तो कुल मिला के हो गए 9 चरण दोस्तों। और जो ये अक्षर है इसका जिसका भी इससे नाम शुरू होगा उसकी मेष राशि होती है दोस्तों अब बात करते हैं मेष राशि के बारे में दोस्तों हर राशि के अपने चिन्ह होते हैं और तत्व होते हैं दोस्तों। और अगर आपको राशियों को रटने से अच्छा होता है उसे समझना, और अगर आप तब समझ पाओगे अगर आपको उन चिन्हों को आप गौर करोगे और उनको याद रखोगे। तो सबसे आसान तरीका होता है किसी राशि को समझना उनके चिन्ह के द्वारा तो दोस्तों फिर चर्चा को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पढ़ता हूँ कि इसका चिन्ह कौन सा है। दोस्तों इसका जो पहला चिन्ह है वो है मेढ़ा यानी कि भेड़। दोस्तों जो इसके 3 चिन्ह हैं, जो मेष राशि के 3 चीज़ों को आप बड़ा गौर से करें, एक उसका चिन्ह, एक उसका तत्व और एक उसका स्वामी। अगर आप इन तीनों चीज़ों को समझ जाओगे तो आप पूरी राशि को समझ जाएंगे। तो दोस्तों पहले देखो, आप जो भेड़ होती है वो भेड़ क्या होती है दोस्तों भेड़ को बताया गया है ये ना हमेशा आगे आगे चलती है। तो इसलिए इन जो मेष राशि के जो जातक होते हैं तो ये गुण इनमें लीडरशिप देता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों भेड़ कहीं भी चढ़ जाती है दोस्तों। ऐसे ही मेष राशि के जातक होते हैं, ये इनके अंदर इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, और ये जो मन में एक बार ठान लें, जो सोच लें, उसे कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जिद भी इस टाइप की होती है, और यही गुण इन्हें बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने में मदद करते हैं। दूसरा दोस्तों भेड़ पे काफ़ी ऊन होती है, इसी कारण भेड़ गर्म रहती है। और ऐसे ही मेष राशि के लोग होते हैं, इनका स्वभाव और इनकी तासीर काफ़ी गर्म होती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो भेड़ होती है वो हमेशा मैं करती है। वैसे दोस्तों ये लोग होते हैं दोस्तों, इनके अंदर आत्मविश्वास गजब का होता है, इच्छा शक्ति गजब की होती है, उत्साह भी इसमें गजब का होता है। इसी कारण दोस्तों ये कोई भी कार्य ना करने से डरते हैं, और यही आत्मविश्वास इनको हमेशा अपनी तारीफ करने में मजबूर कर देता है। इनको हमेशा ये लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी कारण थोड़ी न कमी ये होती है कि अधिक अपनी तारीफ करते हैं और अपनी बात को ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये जिद इनके काम भी आती है।
जो ये भेड़ होता है जब भी ये किसी से लड़ाई करता है यानी कि युद्ध करता है, क्योंकि जो भेड़ होता है, मेढ़ा होता है, वो किसी से डरता नहीं है, ठीक है। और डरना मतलब क्या होता है, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में ना घबराने वाला व्यक्ति। तो भेड़ की एक क्वालिटी होती है, जब वो लड़ता है तो जब किसी ठोकर मारता है ना, तो उससे पहले वो पीछे को आता है और फिर बहुत ज़ोरदार हमला आगे को करता है। ऐसे ही लोग होते हैं। इनके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएगी, जितना भी इनको दबाया जाएगा, ये इतना ऊपर को उठेंगे। जितनी भी कठिनाइयाँ आएगी, मान लो कोई जगह ये फेल हो गए, कोई कार्य नहीं कर पाए, तो ये हार नहीं मानते, ये और दुगनी मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करने में लग जाते हैं। तो ये विशेष गुण मेष राशि के जातकों में बहुत होता है, यानी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं कि इस राशि का तत्व कौन सा है। दोस्तों, इस राशि का तत्व है अग्नि तत्व। दोस्तों, जो तत्व होता है ये बहुत मेन होता है, इसी से आप पूरी राशि का अनुमान लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके तत्व के बारे में। जो अग्नि तत्व मतलब होती है ऊर्जा, ठीक है। और हमारे शरीर में ये यहाँ पे होती है, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं। तो ये ऊपर वाले को, यानी कि ऊपर वाले जो चक्र होते हैं उनको भी जागृत करता है, और जो नीचे वाले चक्र होते हैं उनको भी जागृत करता है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व होता है। दोस्तों, जो अग्नि को बताया गया हमारी आत्मा, अग्नि को बताया गया हमारा स्वाभिमान बताया गया है। ऐसे दोस्तों ये लोग होते हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास गजब का होता है, ये अपनी इज्जत की बहुत परवाह करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या बोलते हैं, अग्नि में क्वालिटी होती है, ये हमेशा ऊपर को जाती है, ये कभी नीचे को नहीं आती। ऐसे ये लोग होते हैं, ये हमेशा ऊंचा सोचते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। और अग्नि में भी ताप होता है, तो ऐसे लोगों में ताप होता है। इनमें बस क्या होती है, इनमें थोड़ा गुस्सा अधिक होता है, क्रोध अधिक होता है, किसी की बात नहीं सुनते। अग्नि देवता को बताया गया है कि ये प्रत्येक जो भी हमारे अंदर कमियां होती है, यानी नेगेटिव विचार होते हैं, तो अग्नि क्या करती है, उसको भस्म करने की क्षमता रखती है। जितनी भी अशुद्धि होती है, अग्नि देवता उसे भस्म कर देते हैं और शुद्ध कर देते हैं। ऐसे जातक होते हैं, ये काफ़ी आशावादी लोग होते हैं, ये कभी भी कमज़ोर विचार नहीं सोचते, ये हमेशा आशा रखते हैं और हमेशा जोशीले रहते हैं। ये खुद भी हिम्मत रखते हैं, खुद काफ़ी जोशीले रहते हैं, और जो इनके आसपास के जो लोग होते हैं उनमें भी काफ़ी जोश भर देते हैं और हिम्मत भर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर तर्क करने की क्षमता और बात करने की क्षमता भी गजब होती है। क्योंकि इनकी बोली थोड़ी कड़क तो होती है, लेकिन उसमें जोश होता है, ऐसा उम्मीद जगा देते हैं दूसरों के अंदर कि शायद ये आदमी कर ही देगा, ठीक है। ये गुण भी इनके अंदर अंग तत्व जरूर देता है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, इस राशि का स्वामी कौन सा है। इस राशि का स्वामी मंगल देवता है। मंगल देवता को बताया गया है युद्ध का, क्रोध का और प्रेम का देवता बताया गया है। दोस्तों, जो ये ग्रह है, ये ग्रह देवताओं में सेनापति है, तो इस कारण ये जन्मजाति योद्धा होते हैं। युद्ध करने का गुण इनमें जन्म जात दिया जाता है। अब युद्ध ये नहीं लड़ाई झगड़ा, युद्ध क्या मतलब होता है, हर एक समस्या को देख के डरना नहीं, उसका सामना करना। जो गुण इनके अंदर नहीं है उस गुण को पैदा करना, क्योंकि ये अग्नि तत्व क्या करता है, इनको हमेशा समाज में आगे रखना चाहता है। और ऊपर से जो मंगल जब ग्रह जुड़ जाता है तो इनमें एक हिम्मत भर देता है, एक ताकत भर देता है, ठीक है। और यही क्रोध, क्योंकि इनको कोई कुछ बोलेगा ना, ये जल्दी दिल पे ले लेते हैं और फिर उस चीज़ को दिल से निकाल नहीं पाते हैं। तो एक बात और भी है, इसमें एक बात कहना भूल गया था, जो भेड़ होता है ना, वो बहुत दूर की बातें सुन लेता है। तो ऐसे लोग होते हैं, ये कोई भी इनके बारे में बात कर रहा हो ना, कुछ भी कह रहा हो, ये फट सुन लेते हैं, दिल पे लगा लेते हैं, उसको भूल ही नहीं पाते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, तो ये लोग उस चीज़ को हासिल करने में, उस चीज़ में इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि हारते मानेंगे नहीं। ये गुण देता है इनके अंदर मंगल, क्योंकि मंगल सेनापति भी है। दूसरा जो मंगल है, इसको बताया गया है क्रोध का देवता भी। और जो क्रोध होता है यानी गुस्सा, हमेशा डर को कम करता है, तो इसलिए इनको निडर वो बना देता है। दूसरा दोस्तों, मंगल रक्त का कारक भी होता है। तो दोस्तों, इनका खून वैसे बहुत गर्म होता है, ये छोटी सी बात इनको छेड़ दो या इनको कुछ कह दो, वैसे तो किसी तंग करते नहीं, अगर इनको किसी ने तंग कर दिया या छेड़ दिया तो फिर ये लड़के ही दम मानते हैं, यानी उसे हरा के दम लेंगे, ठीक है। क्योंकि मंगल रक्त से यानी कि जोश से भी संबंध रखता है। लेकिन जो मेन गुण है मंगल का, वो क्या है, इनको निडर बनाता है, साहसी बनाता है और ताकतवर बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में ना हारने का गुण देता है।
दूसरा स्पष्टवादी बनाता है, यानी कि जो कहना है मुंह पे कहना है, क्योंकि जो डरता नहीं वो सीधा मुंह पे ही बोलता है। तो थोड़ा कड़वा तो होता है लेकिन सत्य बोलते हैं ये लोग, और चाहते हैं कि सामने वाला भी इनके मुंह पे ही आके और बोले। ठीक है, मेष राशि वाले के लोगों का ये विशेष गुण होता है जो इनको मंगल देवता देता है। अब पढ़ते हैं अगला सवाल कि इस राशि के देवता कौन है। इस राशि देवता है शिव जी हैं, हनुमान जी और भैरव जी हैं। अब शिव जी क्या हैं? शिव जी को बताया ये ऐसे देवता जो स्वतंत्र है, ऐसे सारे ईश्वर स्वतंत्र हैं, लेकिन शंकर भगवान को बताया कि किसी से मतलब नहीं रखते, ये अपने ध्यान में रहते हैं। ऐसे ये लोग होते हैं, ये बहुत स्वतंत्र होते हैं, ये जो कुछ भी करते हैं अपने मन के हिसाब से करते हैं, जो इनको अच्छा लगता है ये वो ही कार्य करते हैं। ठीक है, और अपनी दुनिया में अलग तरह से ये रहते हैं। ये दोस्त भी अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब का माहौल बनाते हैं और उसमें खुश रहते हैं। तो ये इनका विशेष गुण होता है। दूसरा है भैरव जी। तो मैंने आपको पहले बताया है कि निडर होते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, क्योंकि जो भैरव जी होते हैं भय को कम करते हैं, तो इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। तो ये विशेष गुण इनको भैरव देवता के द्वारा मिलता है। तीसरे देवता थे हनुमान जी। हनुमान जी को क्या बताया गया है कि हनुमान जी अपना बल को भूल जाते थे, दूसरे उनको याद दिलाते थे। जब दूसरे इनको याद दिलाते थे तो हनुमान जी बड़े से बड़ा कार्य भी चुटकी मारते ख़त्म कर देते थे। ऐसे ये लोग होते हैं। इन लोगों में क्वालिटी ये होती है कि कोई इनकी तारीफ़ करे, इनको प्रोत्साहित करे, तो ये लोग बहुत से बड़ा कार्य कर लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है, क्योंकि इनकी थोड़ी आदत राजाओं जैसी भी होती है। अगर इनको कोई अच्छा जोश दिला दे और इनको कहें कि तुम बहुत महान हो, कुछ ऐसा कर सकते हो, तो मेष राशि का जातक 100% वो कर सकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि इसकी अवस्था कौन सी है। जो इसकी अवस्था बताएगी युवा अवस्था। अब युवा अवस्था मतलब क्या होता है? जो युवा मतलब होता है एक जोश। ठीक है, दूसरा क्या होता है? आदमी बेपरवाह रहता है। ऐसे लोग रहते हैं, ये लोगों से कोई मतलब नहीं रखते, ये बहुत रिस्क वाला काम करते हैं, ये बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। कभी कभी तो ये इस तरह भी करते हैं कि पहले कार्य कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि जो युवा होता है उसमें काफ़ी चंचलता होती है, अस्थिर होता है, काफ़ी जल्दबाज होता है, जो चाहिए अभी चाहिए। ये युवाओं में क्वालिटी होती है। ऐसे ये लोग होते हैं, ये ज़िंदगी भर इनकी सोच ऐसी ही होती है, ये इनमें धैर्य की बहुत कमी होती है। इसीलिए मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, क्योंकि जो शनि देवता है वो धैर्य के देवता है, प्लानिंग करने वाले देवता है। और मेष राशि धैर्य नहीं जानती, वो सिर्फ एक्शन करना जानती है, वो तुरंत हासिल करना जानती है, इसलिए लंबा चीज़ नहीं कर पाती। इसलिए मेष राशि के जो जातक होते हैं, खेल कूद हो गया, युद्ध हो गया, जो काम जल्दी खत्म होते हैं उसमें बहुत अव्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं, युवा में क्वालिटी होती है, निर्णय जल्दी लेते हैं। ऐसे ये लोग होते हैं, ये बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं और निर्णय ले लेते हैं, और कहीं कहीं इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है और कहीं कहीं इनका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जहाँ लोग फैसला ही नहीं कर पाते ये तुरंत फैसला करके किनारे हो जाते हैं और कभी कभी इनको पछताना भी पड़ता है। दूसरा, युवाओं में क्वालिटी होती है, ये काफ़ी सुंदर होते हैं और इनको सुंदर बनने का शौक़ होता है। ऐसे ये लोग होते हैं, इनमें ये तो ये हमेशा युवा दिखते हैं, क्योंकि चाहे उम्र किसी पड़ाव में क्यों ना हो, इनका चलना, इनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बिल्कुल जवान जैसे लोगों का होता है। इवन तक लड़ने का भी स्टाइल वही होता है। अगर 60 साल का व्यक्ति होगा और मेष राशि का होगा, कोई उससे जवान लड़का भी लड़ जाएगा, बस में कहीं भी वो पीछे नहीं हटेगा, उससे लड़ जाएगा। ये गुण इनके अंदर जन्मजात होते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनका गुण कौन सा है। इनका अंदर होता है रजोगुण। रजोगुण बताया गया है इच्छाएं। तो जो मेष राशि का जातक होता है इसके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और जिनके अंदर इच्छाएं होती है वो ही मेहनत करते हैं, क्योंकि मेष राशि का जातक मेहनती बहुत होता है और वो कल्पनाशील होता है, क्योंकि कल्पना भी करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो मंगल है, मंगल को बताया गया है, जो मंगल है इनकी नानी है चंद्रमा और इनकी माँ को बताया गया है पृथ्वी। तो इनके अंदर कल्पना, इनके अंदर इमोशनल पन भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, फिर ये इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। और दूसरा जो गुण क्या करता है कि यानी कि ठाट बाट, तरह तरह का खाना, इनको चटपटा खाना, तरह तरह के कपड़े, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। पर दूसरी बात क्या होती है, इच्छाओं की पूर्ति करना। इसी कारण थोड़ा दुखी भी रहते हैं, क्योंकि इच्छाओं का तो कभी कोई अंत होता ही नहीं है, क्योंकि
हर चीज़ को पाना, जीतना चाहते हैं, ये हार नहीं चाहते। हर टाइम कोई ना कोई इनको चैलेंज देगा, कोई ना कोई चुनौती इनकी ज़िंदगी में आती रहती है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक मुश्किलें हैं, और जब तक मुश्किलें हैं तो लोग उसके सामना करते ही करते हैं। तो ये जातक तो पीछे हटते ही नहीं है। तो ये रजोगुण क्या करता है, तो इच्छाओं के साथ साथ इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता भी देता है, इस कारण कभी चैन से रहते ही नहीं हैं। इसका अगला सवाल पढ़ते हैं कि काल पुरुष के शरीर में मेष राशि का स्थान कहाँ पे है। काल पुरुष के शरीर में मेष राशि का स्थान उसके सर पे है। तो दोस्तों ये लोग काफ़ी तर्कशील होते हैं, ये काफ़ी गहरी गहरी बात सोच सकते हैं, और यानी कि सर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी दिमाग का बड़ा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तुरंत फैसला करना, तुरंत सोचना, तुरंत प्लानिंग करना, ठीक है। थकते नहीं हैं, बातचीत करेंगे तो बोलते रहेंगे, बोलते उससे भी थकेंगे नहीं, क्योंकि ऊर्जा इस गजब की दी है, कभी थकने वाले होते नहीं। इसलिए इसको बताया गया है सर, क्योंकि सारी काम, सारी सोच, हर चीज़, सारा जो बॉडी को संतुलन रखता है वो सर ही तो रखता है, तो इसलिए सर का कारक बताया गया है। मेष राशि काफ़ी तर्कशील राशि है। अब बात करते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं इसका। इसका लिंग कौन सा है। इसका लिंग है पुरुष लिंग, ये विषम राशि है। जैसे होता है ना सम राशि और विषम, 1, 5, 9 ये सब आपकी विषम राशियों में आती है, तो ये पुरुष राशियाँ होती हैं। अब बात करते हैं इसका रंग। इसका रंग बताया गया लाल रंग। तो अब पढ़ते हैं इसका शुभ वार कौन सा है। इसका शुभ वार है आपका रविवार और मंगलवार। और इसका शुभ अंक कौन सा है या मूलांक कौन सा है, 9 नंबर। अब पढ़ते हैं सवाल क्या है, इसकी धातु कौन सी है। इसकी धातु बताएगी तांबा। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, इसकी मित्र राशि कौन सी है। इसकी मित्र राशि है आपकी सिंह राशि और आपकी धनु राशि और शुक्र राशि। अब इसकी शत्रु राशि कौन सी है, वो है कन्या राशि और बुध राशि। अब दोस्तों जो बुध और जो कन्या राशि का और मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह बताया गया है, यानी कि बुद्धि। और जो मेष राशि को बताया गया है जोश, क्रोध और जिद, रिस्क लेने की क्षमता। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मेष राशि करेगा, जो पर्वत पे कोई नहीं चढ़ सकता वो मेष राशि करेगा। ये बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, अगर बिजनेस करेंगे तो इतना बड़ा दाव लगा सकते हैं कि दूसरा आदमी नहीं लगा सकता। तो ये वही कर सकता है जो बुद्धि से काम कम करेगा। इसीलिए जो मेष राशि की जो शत्रु राशि बताई गई है वो कन्या राशि बताई गई है और आपकी मिथुन राशि बताई गई है, क्योंकि इसका स्वामी बुध ग्रह है। दूसरा क्या है, बुध को बताया गया वाणी का देवता। और जो मंगल के जातक होते हैं, यानी कि जो मेष राशि के जातक होते हैं, ये कभी भी घुमाव फिराव बातें नहीं करते, ये सीधी बातें करते हैं। और भले बात कड़क होगी लेकिन सीधी होगी और सत्य होगी। चट्टूकारता तो इनके अंदर होती ही नहीं है, साफ कहना है बिल्कुल। तो इस कारण भी इनकी शत्रुता है, क्योंकि बुध तो क्या है, भाषा का है, कम्युनिकेशन का देवता है। और जो मेष राशि जो इसके स्वामी मंगल हैं, और वो किसके देवता हैं, वो हैं युद्ध के, साहस के, हिम्मत के। तो ये इनका मेल नहीं है, बुद्धि और साहस एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जो बुद्धि से दिमाग से जो सोचेगा वो क्यों कूदेगा ऊंची बिल्डिंगों से वही कूदेगा जो दिमाग का इस्तेमाल कम करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये लोग होते हैं, ये बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं, हिम्मत का, जोश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे इनका स्वभाव होता है, ऐसे इनकी थोड़ी बहुत सोच होती है मेष राशि वाले के लोगों की। अब पढ़ते हैं अगला सवाल कि ये इसका पद कौन सा है। इसे बताया चतुष्पद वाली राशि, क्योंकि भेड़ है तो भेड़ के 4 पैर बताए गए हैं, ठीक है। तो इसके चतुष्पद वाली राशि बताई गई है। अब बताते हैं इसका त्रिदोष में कौन सा है। इसको पित्त दोष कहा गया है। इसके ऊपर कफ आएगा और इसके नीचे वात, जो बीच का है वो पित्त है। तो ये इस राशि से जोड़ा गया है पित्त दोष को, क्योंकि जो हमारा खाना पीना सब कुछ यहाँ से होता है, तो जठर अग्नि भी यहीं होती है, तो यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों। अब बात करते हैं मेष राशि का स्वभाव किस प्रकार का होता है। और दोस्तों इसकी पहले शुरुआत करते हैं इसके शारीरिक गठन से, कि जो मेष राशि के जातक होते हैं उनकी शरीर किस प्रकार का होता है। जो मेष राशि का जो जातक होगा उसके हमेशा तीखे नए नक्श होंगे, सर थोड़ा बड़ा होगा, बोली थोड़ी कड़क होगी और तेज वो चलता होगा। जो उसकी लंबाई होगी वो मध्यम रहती है, आंखें हमेशा हल्की सी लाल सी रहती है। और जो रंग होता है इनका, ज़्यादातर जो इनका रंग बताया गया है वो बताया गया ना तो गोरा ना काला, हल्का सा लालिमा लिए होता है।
और दूसरा क्या होता है, सर बड़ा, और जो ये है ना ये नीचे ठोड़ी, ये हल्की सी भेड़ जैसी रहती है, यानी बकरे जैसी थोड़ी रहती है इनकी। और दूसरा, इनके सर पे चोट का निशान जरूर होता है, या कोई तिल या कोई मस्सा जरूर बनेगा। वैसे ज़्यादातर विशेषकर इनके सर पे चोट का निशान जरूर रहता है मेष राशि के जातकों का। अब बात करते हैं इनके दूसरे, जो मेष राशि के जो जातक होते हैं, इनका कुटुंब परिवार में कैसा हाल रहता है। दोस्तों, ये अनुशासित प्रिय लोग होते हैं, ठीक है, हमेशा नियम कायदे में रहना चाहते हैं। इनका एक मानना होता है कि हर इंसान को नियम और कायदे से जीना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरा क्या होता है, इस कारण क्या होता है कि स्पष्ट कहना होता है कि आदमी वही तरीके से रख सकता है जो लोगों की कमियां बता सकता है, और भी उसके मुंह पे। तो ये कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं, ठीक है, इस कारण की बोली थोड़ी कड़क होती है। तो इसलिए कुटुंब परिवार में इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी बुरी बताई गई है, यानी कि कड़वा बोल देते हैं, जिस कारण कुटुंब परिवार के लोग क्या होते हैं, थोड़ा इनसे थोड़ा नाराज टाइप के रहते हैं। क्योंकि जो कहना है मुँह पे कहना है। अगर मान लो किसी को ये कहना हो कि भाई तू बहुत घमंड दिखा रहा है, या तू ऐसा कह रहा है, सो कर रहा है, वो लिहाज नहीं करेंगे, उसके मुंह पे उसे बोल देंगे और बोलेंगे इस कमी को सुधार दे। तो ये इनमें कमी रहती है। दूसरा क्या होता है कि कुटुंब परिवार को बहुत प्यार करते हैं, उनकी बड़ी परवाह करते हैं, और अपने परिवार के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। कोई चाहे घर से इनका कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब बात इनके घर परिवार की आएगी, कोई इनके घर वालों को कुछ बोलेगा, ये तुरंत आगे खड़े रहते हैं। ये इनकी क्वालिटियाँ होती है। अब बात करते हैं इनके मित्र कैसे होते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दिल से दोस्ती करते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें कमी क्या होती है, दोस्त इनके बदलते रहते हैं। क्योंकि एक तो ये राशि को आपकी चर राशि है, भ्रमणशील राशि है, तो ये बहुत घूमते फिरते रहता है लाइफ में, तो दोस्त इनके बनते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या होती है, इनके दोस्त थोड़े कम ही रहते हैं। वो क्यों कम रहते हैं कि जिससे करेंगे दिल से दोस्ती करेंगे, और दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो वादे के पक्के हों, जिसे साथ दें, ईमानदार हो। तो ये लोग क्या होता है, अगर कोई हल्की से गद्दारी करता है या कोई इनसे छल कर लेता है तो ये माफ़ नहीं कर पाते। इनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है, ये कभी माफ़ ही किसी को नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनसे दूर बना देते हैं। ये इनकी आदत होती है। अगर ये मान लो कि उनको नहीं उनके साथ नुकसान पहुँचाना चाहते, उनसे नहीं लड़ना चाहते, तो ये कसम खा लेंगे कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों की शक्ल नहीं देखूंगा जिन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत किया है। क्योंकि ये गलती कभी बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि इनका ऐसा होता है, ये दोस्ती इस तरह की करते हैं, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने इनको कहीं बुलाया है और इनको कोई दिक्कत भी होगी तो वो उसके लिए चले जाएंगे। कहीं झगड़ा होगा तो वहाँ ये खड़े हो जाएंगे। अगर किसी को पैसे देने हो तो ये दे देंगे। और अगर सामने वाला ऐसा नहीं करता तो फिर ये दिल पे लगा लेते हैं बात, क्योंकि थोड़े भावुक भी होते हैं। तो ये बात कभी भूल ही नहीं पाएंगे और कभी ये उसकी शक्ल भी देखेंगे नहीं। तो इसलिए जो मेष राशि के जो लोग होते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों का होता है, तो इनके दोस्त इस कारण कम बनते हैं। और जो इनकी तरह होते हैं, इन्हें बहादुर लोग बड़े पसंद होते हैं। जो मित्र इनके बहादुर होते हैं तो इनके साथ तो बड़े खुश रहते हैं, पर दोस्तों के दोस्त होते हैं और सच्चे मित्र होते हैं। कोई इनसे ईमानदारी करे तो ज़िंदगी में उसका साथ निभाते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रेम के बारे में और शिक्षा के बारे में। जो मेष राशि के जातक होते हैं, आपको मेरे पता है कि सर इनका बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है ज्ञानी और मैकेनिकल टाइप के लोग तो ये होते हैं। ये अपनी जिद के कारण कुछ चीज़ हासिल करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए ये अब अगर इनको जिद लग जाए पढ़ने की, क्योंकि ये तूफान है, ये युवा है, तो जिस इनको कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए इस राशि के जातकों के लोगों को, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन्हें अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो ये पढ़ाई के ऊंचे स्तर तक भी पहुँचने की क्षमता रखते हैं। पीएचडी करने की क्षमता ये रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर खोज करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा अब आती है इनका प्रेम के मामले में ये बहुत सच्चे लवर होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसे हमें समझाते रहते हैं ऐसा मत करना, ये मत करो, वो मत करो, सो मत करो। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि जो इनका पार्टनर होता है ये कुछ ज़्यादा ही नियम कायदा दिखा रहा है, जिस कारण वो इनसे थोड़े टेंशन ले सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं। पर ये होते सच्चे प्रेमी है, जिससे प्रेम करेंगे दिल से प्रेम करते हैं। और दूसरे कामुक होते, काफ़ी रोमांटिक भी ये लोग होते हैं। अब बात करते हैं इनके शत्रु। देखो, वाणी तो इनकी कड़वी होती है, जो कहना मुंह पे कहना, ये तो बात तो तय है। दूसरी बात है गलती इनसे बर्दाश्त होगी ही नहीं, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, चाहे समाज में कहीं क्षेत्र पे खड़े होंगे। किसी ने गलत किया होगा तो मेष राशि का जातक पीछे हटेगा नहीं और दबेगा नहीं, वो सामने खड़ा हो जाएगा। तो इस कारण इनके शत्रु बहुत होते हैं। और ऐसी क्वालिटी किसी छेड़ते भी नहीं है, और किसी ने इनको छेड़ दिया तो जब तक उसको हरा ना दें
जैसे बदला ना ले लें तब तक चैन से नहीं रहते, चाहे सालों लग जाएं, बात को नहीं भूलेंगे, हमेशा यहाँ रखते हैं और फिर ईश्वर के हवाले छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़े धार्मिक भी होते हैं कि भैया ईश्वर तू जाने, अगर मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये इनके अंदर क्वालिटी होती है, तो इस कारण इनके शत्रु भी होते हैं, पर ये शत्रु को दबाना अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात आती है इनकी पत्नियाँ, पति पत्नी के। देखो ये तो बात तय है कि पत्नी का बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि काफ़ी रोमांटिक होते हैं, ठीक है, उनसे अधिक प्रेम भी करते हैं, ये इनकी खासियत होती है। अब बात आती है इनका धार्मिक पक्ष, किस टाइप के व्यक्ति होते हैं। देखो या तो ये ईश्वर को नहीं मानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या है इनको बताया गया रजोगुणी, यानी कि इच्छाएं, तो ये हर कार्य करने वाले होते हैं। अगर इनसे कार्य नहीं हो पाया तो खुद को ब्लेम नहीं मारते हैं कभी भी, ये जानते हैं मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था, शायद ईश्वर ने कर दिया। तो ये काफ़ी नास्तिक बनते हैं, फिर दिल से बनते हैं, वो भी फिर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल हल्का फुल्का, पूरे दिल से वो नास्तिक बन जाएंगे। और अगर आस्तिक बनेंगे तो पूरे आस्तिक बनते हैं, तो इस कदर आस्तिक बनते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कर लें। पर ज़्यादातर केसों में देखा गया है मेष राशि का जातक आस्तिक होता है, क्योंकि जो कर्म करेगा उससे कोई खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि समाज और दुनिया वैसी नहीं है, कोई शक्ति है तो परम शक्ति वही सच्ची और अच्छी है, क्योंकि खुद ये सच्चे, अच्छे और ईमानदार होते हैं। तो ये इनको वैसी चीज़ चाहिए होती है। तो ये ज़्यादातर धार्मिक होते हैं, ये पूरा मन फिर ईश्वर की ओर अपना लगा लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इनके कर्म के बारे में। दोस्तों जो मेष राशि के लोग होते हैं, इनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है, एक तो इनमें धैर्य नहीं होता, बहुत जल्दबाज होते हैं, हर काम को जल्दी जल्दी करते हैं। और दूसरा यह है कि थोड़ी कड़ी कड़क जबान होती है, हम उससे क्यों सच बोलते हैं तो सच तो कड़वा ही होता है, तो कड़वापन भी हम कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, किसी ने इनको छेड़ दिया या गलत कर दिया या गलत कार्य कर रहा है तो सब्र नहीं है, तुरंत एक्शन कर देंगे, तुरंत लड़ जाते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, जो इनका जो काम का मामला होता है, ये इस टाइप के लोग होते हैं। अगर कोई सामने से गलती कर रहा है और बनता बनता कार्य जिनसे इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो ये वो कार्य भी छोड़ देते हैं, ये छोड़ सकते हैं, बोला मुझे नहीं करना ये काम, चाहे कितना बड़ा फ़ायदा क्यों ना हो, मुझे इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी क्योंकि आदमी गलत है। तो ऐसी इनकी आदत होती है। ऊपर से क्या होता है, धैर्य की कमी होती है, ये चाहते हैं कि कम समय में जल्दी कार्य कर दें, और खुद बहुत मेहनती होते हैं, तो इसलिए आलसी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, तो इनके जो कार्य होते हैं वो बदलते रहते हैं। ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ये सेना में इंजीनियर और सर्जन में देखे गए हैं, इसमें काफ़ी अच्छी पदोन्नति तक जाते हैं ये लोग। बाकी ज़्यादातर ये देखा है कि इनमें धैर्य की कमी है, तो ये अपना काम स्वयं ही बिगाड़ लेते हैं ये लोग। और दूसरा है कि हाँ, जिस काम में इनको मन लग जाए तो उस काम को बहुत बेहतर भी कर देते हैं, क्योंकि किसी भी मेहनत से ये नहीं डरते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके लाभ के बारे में। जो मेहनत करेगा कभी चैन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है ये लोग धनवान होते हैं। जो मेष राशि के लोग होते हैं इनकी लाभ अच्छा रहता है, क्योंकि धनवान स्थिति, क्योंकि जो मेहनती लोग हो गरीब हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं इनके हानि के बारे में। तो अब देखो हानि मतलब क्या है, इनको हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत हानि देखनी ही पड़ती है, क्योंकि सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और लड़ाकू होते हैं, कि चालाकी तो ये लोग करते नहीं हैं। इसलिए क्या होता है, जो इसने गलती की है ऑन द स्पॉट मामला कर दिया, तो इसलिए इनमें सुकून थोड़ा कम होता है। इनको हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत हानि तो झेलनी ही पड़ती है। ऊपर से रजोगुण है। रजोगुण मतलब क्या है, इच्छाओं का भंडार, हर चीज़ को हासिल करना। और रजोगुण का कर्म होता है दुख, तो थोड़े परेशान तो रहते हैं कि जो संघर्ष करेगा वो परेशान तो रहेगा, और संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। बाकी ये लोग अपने काम से, अपने आप से काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और एक विशेष गुण और भी इनके अंदर होता है, दान करने की क्षमता, त्यागने की क्षमता। जो मेष राशि का जो जातक होता है वो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी त्याग सकता है और उसका दुख भी नहीं करेगा, और दान भी दे सकता है। ये बड़ी से बड़ी चीज़ों को दान भी देते हैं। दूसरा क्या होता है, इन पे धन जरा कम ही रहता है, क्योंकि खर्चीले अधिक होते हैं। कमाते बहुत हैं पर खर्चीले बहुत अधिक होते हैं, इसलिए तो इनमें थोड़ी धन की थोड़ी कमी बनी रहती है। लेकिन पैसा हमेशा रहेगा, क्योंकि मेहनती हैं, तो धन तो इनके पास रहना है। और जो भी कार्य करेंगे कभी फ़ायदा नुकसान सोच के तो करते ही नहीं है। रिस्क, मैंने आपको पहले बताया, रिस्क लेने की क्षमता भी इनके अंदर गजब की होती है। अब बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों को किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। दोस्तों इसका संबंध सिर से बताया गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इनको सिर के रोग ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे माइग्रेन हो गया,
सर दर्द हो गया, सर में चोट लगना हो गया, ये भी बना रहता है। दूसरा दोस्तों, इसका संबंध हमारी जठर अग्नि से भी होता है। तो पेट की समस्या रहना, अपचज यानी खाना ना पचना, इसकी समस्या रहना। दूसरा, स्टोन की समस्या रहना, त्वचा के रोग रह सकते हैं, फोड़े फंसी भी बन सकते हैं, नाक से खून आ सकता है। तो ऐसी समस्या भी इनको बनी रहती है। दोस्तों, इनमें एक आदत और होती है दोस्तों, वो ये होती है स्वतंत्रता। दोस्तों, ये बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, विचारों से भी और कार्य से भी। ये दबाव में काम नहीं कर सकते, और कोई इनको दबा के काम करेगा यानी कि इनको कंट्रोल करके काम करना चाहता है, धमका के काम करना चाहता है, तो नहीं करा सकते। ये बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, इनको ऑर्डर देना पसंद है, इनको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। और अपना मजाक बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। कोई इनसे बदतमीजी करेगा या इनका मजाक उड़ाएगा तो जल्दी आपा खो देते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। ये कमी रहती है थोड़ी बहुत आपके मेष राशि के जातकों में। अब इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।